सोचिए जरा, जो राख चूल्हे से निकलती है उसे हम क्या करते हैं? सीधा फेंक देते हैं, है ना, कचरा समझकर। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये कचरा नहीं बल्कि हमारी जमीन के लिए एक छिपा हुआ खजाना है। जी हाँ, एक ऐसी चीज जो आती तो है बिल्कुल मुफ्त में, लेकिन इसमें खेती का पूरा नजरिया बदलने की ताकत है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये रोज का कचरा सच में कोई खजाना है? चलिए आज इस राख के साइंस को, इसके पीछे के पूरे विज्ञान को परत दर परत समझते हैं और देखते हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या छिपा है। अब देखिए, जो बात असल में चौंकाने वाली है वो ये है, ये जो मामूली सी राख दिखती है ना, ये फसल को वो महंगा वाला पोटाश दे सकती है जिसके लिए हजारों रुपए खर्च होते हैं। ये कैल्शियम की कमी पूरी करती है, मैग्नीशियम जैसे जरूरी तत्व भी देती है। मतलब ये मुफ्त की खाद जोड़ों को मजबूत बना दे, दानों का वजन बढ़ा दे और तो और मिट्टी के बिगड़े हुए पीएच को भी लाइन पर ले आए। और सुनिए, ये कोई जादू नहीं, ये है प्योर साइंस। तो चलिए जरा इसके साइंस में और गहराई से उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर आग ऐसा क्या करती है कि एक मामूली सी चीज इतनी जबरदस्त खाद में बदल जाती है। देखिए, होता क्या है ना, जब कोई भी पौधा बड़ा होता है तो वो अपनी पूरी जिंदगी जमीन से पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे ढेरों खनिज चूसता रहता है। अब जब हम उस लकड़ी या फसल के हिस्से को जलाते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन जैसी चीजें तो धुआं बनकर उड़ जाती हैं, लेकिन जो खनिज आग में नहीं जल सकते वो वहीं रह जाते हैं। तो राख असल में क्या है? राख उन्हीं जरूरी खनिजों का एकदम प्योर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है जो पौधे ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर जमीन से इकट्ठा किया था। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये वाकई कमाल के हैं। एक अच्छी क्वालिटी वाली लकड़ी की राख में सोचिए 5 से 7% तक शुद्ध पोटैश होता है, वही पोटैश जो बाजार में हजारों का मिलता है। और कैल्शियम कैल्शियम तो 20% तक हो सकता है, जो मिट्टी को एकदम भुरभुरा बनाता है। और यही पोटैश तो है जो फसल को गिरने से रोकता है और दानों में चमक और वजन लाता है। लेकिन एक मिनट, यहीं पर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है, एक बहुत बड़ा खतरा छिपा है, एक ऐसी गलती जो इस खजाने को एक धीमे जहर में बदल सकती है। अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं और ये गलती इस कमाल की चीज से जुड़े एक बहुत बड़े झूठ की वजह से होती है। और वह झूठ क्या है? झूठ ये है कि अगर थोड़ी सी राख इतनी फायदेमंद है तो क्यों ना ट्रॉलियां भर भर कर पूरे खेत में डाल दी जाए। भाई, जितनी ज्यादा राख उतना ज्यादा फायदा। लेकिन यही सोच मिट्टी को तबाह कर सकती है। अब इसे समझने के लिए ना हमें मिट्टी के पीएच को समझना पड़ेगा। ये पीएच बस एक स्केल है जो ये बताता है कि मिट्टी एसिडिक है या एल्कलाइन, मतलब तेजाबी है या क्षारीय। तो सबसे जरूरी बात पर आते हैं। राख जो होती है वो नेचर से बहुत ज्यादा एल्कलाइन यानी क्षारीय होती है। अब सोचिए, जब खेत में जरूरत से ज्यादा राख डाल दी तो क्या होगा? मिट्टी का पीएच एकदम से आसमान छू जाएगा। और जैसे ही ऐसा होता है ना, एक खतरनाक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। मिट्टी में जो आयरन, जिंक, फास्फोरस जैसे जरूरी तत्व हैं वो लॉक हो जाते हैं। मतलब वो हैं तो मिट्टी में, पर पौधे की जड़ें उन्हें उठा ही नहीं सकती। और नतीजा, फसल की नई पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पौधे की ग्रोथ पूरी तरह ठप। तो फिर सवाल ये है कि राख डालने का सही और सेफ तरीका क्या है? चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि कौन सी राख चलेगी और कौन सी नहीं। लकड़ी, कंडे या फसल के अवशेषों से बनी राख ये सबसे बेस्ट है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, प्लास्टिक, रबर, कोयले या किसी फैक्ट्री की राख भूल कर भी खेत में मत डालिएगा। इनमें लेड और कैडमियम जैसी जहरीली भारी धातुएं होती हैं जो जमीन को हमेशा हमेशा के लिए बंजर बना सकती हैं। और मात्रा कितनी? देखिए, साइंस के हिसाब से 1 एकड़ खेत में सिर्फ 1 से 2 क्विंटल राख, बस इतना काफी है। एक बात बिल्कुल साफ है, इससे ज्यादा मतलब खतरे को दावत देना। तो इसे इस्तेमाल करने का सबसे सही, सबसे साइंटिफिक तरीका क्या है? सीधे खेत में फेंक देना? ये तो सबसे गलत तरीका है। सबसे अच्छा तरीका है इसे गोबर की खाद या कंपोस्ट के साथ मिलाना। जब राख को खाद के साथ मिलाकर 15-20 दिन के लिए छोड़ देते हैं ना, तो उसका जो एल्कलाइन नेचर है वो शांत हो जाता है और उसके अंदर के जो खनिज हैं वो पौधों को आसानी से मिल जाते हैं। हाँ, कुछ और जरूरी बातें भी हैं। राख को हमेशा बुआई से पहले खेत तैयार करते वक्त ही डालना है। अगर कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए छिड़कना है तो सुबह सुबह जब पत्तों पर ओस हो ना, तब एक बहुत ही पतली परत छिड़कें।
और हाँ, कभी भी राख का ढेर बना के खेत में एक जगह मत छोड़िए। तो जब ये सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से किया जाता है तो फिर नतीजा क्या मिलता है? चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सी फसलें हैं जो इस साइंस का सबसे ज्यादा फायदा उठाती हैं। देखिए, जिन खेतों में लगातार यूरिया और डीएपी डाल डालकर मिट्टी एसिडिक यानी तेजाबी हो गई है, उनके लिए तो राख एक सच्चा वरदान है। इसका जो एल्कलाइन गुण है ना, वो उस बिगड़े हुए बैलेंस को वापस पटरी पर ले आता है। और इसका सबसे जबरदस्त असर दिखता है गन्ना, आलू, प्याज, लहसुन और दूसरी कंद वाली फसलों में। क्यों? क्योंकि इन सभी को जमीन के नीचे बढ़ने के लिए पोटाश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और राख वो इसका सबसे बेहतरीन और मुफ्त का सोर्स है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मुद्दा क्या है? ये बहुत ही सिंपल पर बहुत गहरा है। समझने वाली बात यह है कि राख कोई जादू की छड़ी नहीं है और ना ही ये बाजार में मिलने वाली खादों का 100% रिप्लेसमेंट है। ये एक सप्लीमेंट है, एक जबरदस्त टूल है, जिसे अगर सही तरीके से सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो ये मिट्टी में नई जान डाल सकता है और खर्च भी काफी कम कर सकता है। आखिर में सारी बात घूम फिरकर ज्ञान पर ही आती है। खेती में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, सही जानकारी है। जो अपनी जमीन की जरूरत को समझ गया ना, वो कम खर्च में भी दूसरों से कई ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। तो अगली बार जब चूल्हे से राख निकले तो उसे कचरा समझने की गलती मत कीजिएगा। अब सवाल ये है कि उसे कचरे की नज़र से देखा जाएगा या उस छुपे हुए खजाने की नज़र से जो वो असल में है।